नवगठित पाली संभाग की दूसरी सीट पर भाजपा के प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सांचौर में जालौर सिरोही सांसद देवजी पटेल के बाद सिरोही जिले की पिंडवाड़ा आबू विधानसभा सीट पर भी भाजपा के प्रत्याशी समाराम गरासिया के खिलाफ भाजपा के पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। बाप के नाम से दक्षिणी राजस्थान में प्रसिद्ध हो चुकी नवनिर्मित भारत आदिवासी पार्टी के साथ साथ भाजपा के बागी भाजपा के लिए अब बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। आज आयोजित पत्रकार वार्ता में बागी खेमे के रतनलाल गरासिया ने 28 अक्टूबर को पिंडवाड़ा में आयोजित की जाने वाली बैठक में अंतिम निर्णय लेने की घोषणा की है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने आदिवासी इलाकों में 2008 तक समर्पित होकर जो काम किया, उसके परिणाम स्वरूप पहाड़ी और जंगल के इलाकों में कांग्रेस का सफाया करके कमल की फसल रोपी गई थी। देश के अधिकांश इलाकों में दक्षिणपंथी आदिवासी पार्टियों ने दक्षिणपंथी आरएसएस और भाजपा के रथ को विराम देने का काम शुरू कर दिया था। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में स्थानीय आदिवासी पार्टियों ने अपनी स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण को बचाने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों के एजेंडे की खिलाफत शुरू की। राजस्थान में 2018 में इनके सामने चुनौती बनकर खड़ी हुई थी बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी, और अब आगे आई है बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी। बीटीपी से अलग होकर राजस्थान में 10 सितंबर 2023 को भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप के गठन की घोषणा की गई। चुनाव आयोग ने इसे हॉकी के बॉल का आधिकारिक चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया। दक्षिणी राजस्थान की 25 आदिवासी बहुल सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी। इनमें से सिरोही जिले की पिंडवाड़ा आबू सीट भी शामिल है। पिंडवाड़ा आबू सीट पर बाप को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। यहां चुनाव का परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि ये पार्टी पिंडवाड़ा आबू विधानसभा में आदिवासी मतदाताओं में कितना प्रभाव डाल पाती है। दक्षिणी राजस्थान में बाप का सबसे ज्यादा प्रभाव डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में है। ऐसे में बाप ने पिंडवाड़ा आबू विधानसभा पर अपना प्रत्याशी भी सिरोही जिले के उदयपुर से सटे हुए इलाके से ही घोषित किया है। बाप के प्रत्याशी मेघराज भी पिंडवाड़ा आबू विधानसभा के वर्तमान विधायक समाराम गरासिया के क्षेत्र से ही हैं। यही नहीं, हाल में हुए पंचायत राज चुनावों में पिंडवाड़ा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 18 से इन्होंने समाराम गरासिया के पुत्र भंवरलाल को 20% से भी ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर एक नजर डालें तो उसमें भी बीटीपी के उम्मीदवार गौरीशंकर को उदयपुर से सटे पिंडवाड़ा आबू के इलाकों से ही ज्यादा वोट मिले हैं। समाराम गरासिया के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले आरएसएस से जुड़े अधिकांश भाजपा नेता इसी इलाके के हैं। इन लोगों ने आज ही पत्रकार वार्ता करके ये घोषणा की कि 28 अक्टूबर को पिंडवाड़ा के गोगाजी मंदिर में आयोजित बैठक में ये लोग इस बात का फैसला करेंगे कि विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी समाराम गरासिया के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देना है या नहीं। इस सीट से समाराम गरासिया को चौथी बार टिकट मिला है। ऐसे में आरएसएस के लिए इस क्षेत्र में काम कर चुके और भाजपा से टिकट की दावेदारी करने वाले कई नेताओं ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। इनका कहना है कि आखिर कब तक ये भाजपा में दरिया उठाते रहेंगे। इनका आरोप है कि वर्तमान विधायक और भाजपा के प्रत्याशी समाराम गरासिया इक्का दुक्का लोगों के हाथों में खेल रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में सीट पर चुनाव परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि बाप और भाजपा के ये बागी इस क्षेत्र में भाजपा को कितनी चोट पहुंचा पाते हैं। जितना ज्यादा प्रभाव इन लोगों का होगा, इस क्षेत्र में भाजपा के लिए उतनी ही ज्यादा मुसीबत खड़ी होगी। इस क्षेत्र में जहां निचले इलाकों में भाजपा की हार जीत का फैसला बागी और बाप करेंगे, वहीं यहाँ के प्रमुख पहाड़ी नगरपालिका क्षेत्र में कांग्रेस नेता रतन देवासी की विफलता भाजपा के लिए संबल का काम करेगी। पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस का बोर्ड बना था, जो अब तक का माउंट आबू का सबसे विफल बोर्ड बताया जा रहा है। कांग्रेस पर विश्वास करके यहाँ के लोगों ने सिरोही की तरह ही अभूतपूर्व बहुमत दिया था, लेकिन जिस तरह सिरोही विधायक संयम लोढ़ा सिरोही नगर परिषद क्षेत्र के लोगों को गवर्नेंस देने की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, वैसे ही रतन देवासी माउंट आबू में पूरी तरह से फेल हुए। माउंट आबू नगरपालिका के इतिहास में यह पहला कार्यकाल होगा जब माउंट आबू नगरपालिका में 4 सालों से शिवपाल सिंह और रामकिशोर जैसे आयुक्त बैठे, जो नगरपालिका की बजाय घरों से कार्यालय चलाने के आरोप से घिरे रहे। पट्टों के भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने के आरोप भाजपा के द्वारा इस बोर्ड पर लगाए गए हैं। यहां से भाजपा को 2018 में
4,170 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को 3,621 वोट मिले थे। 12 में से सिर्फ एक बूथ पर कांग्रेस भाजपा से आगे थी, लेकिन नगर पालिका चुनाव में अभूतपूर्व बहुमत देकर 25 में से करीब 19 वार्डों में भाजपा को हराकर कांग्रेस पर विश्वास जताया गया। यदि रतन देवासी से नियंत्रित कांग्रेस का बोर्ड सही काम करता तो यहां से बढ़त बरकरार रखी जा सकती थी। वो भाजपा नेताओं पर भी यहां के कामों में अड़ंगा डालने का आरोप लगता रहा। यहां की मूलभूत आवासीय समस्या को लेकर मॉनिटरिंग कमेटी के काम में नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य के निरंतर अड़ंगा डालने का आरोप लगता रहा, जिसके कारण यहां का जोनल मास्टर प्लान रिवाइज नहीं हो सकने का आरोप कांग्रेस लगाती रही। लिमड़ी कोठी के कथित भ्रष्टाचार के प्रकरण में समाराम गरासिया के द्वारा अपना ट्वीट डिलीट करना और सांसद देवजी पटेल के द्वारा हमारे कार्यकर्ता के भी अनियमित काम करने के कारण कांग्रेस की अनियमितता पर चुप्पी रखने की मजबूरी वाले बयान से भाजपा की साख भी यहां पर कम हुई है। लेकिन पिछले 20 सालों के चुनावी रिकॉर्ड को देखा जाए तो माउंट आबू नगरपालिका क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा की जीत का बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा है। ऐसे में भाजपा के प्रत्याशी की जीत मैदानी इलाकों के मतदान पर ही ज्यादा निर्भर करती है।